जंगल की काली बिल्ली ने दूर किसी पहाड़ी वाली जंगल की एक तोती को अपने साथ अपने पंजों में दबाकर ले आई थी। वह काली बिल्ली उस छोटी सी तोते के बच्चे को खाना चाहती थी। वह छोटा सा तोता बहुत ही खूबसूरत था, पर जैसे ही काली बिल्ली उस तोते को खाती, उससे पहले ही वहाँ प्यारी चिड़िया पहुँच जाती है, जो उस काली बिल्ली से उस तोते को बचा लेती है और पासी के पेड़ पर बैठ जाती है उस तोते के बच्चे के साथ। चिड़िया, मुझसे दुश्मनी मोड़ मत ले। इस तोते के बच्चे को मेरे हवाले कर दे। काफी दूर के जंगल से मैं इसे पकड़ कर लाया हूँ। मुझसे दुश्मनी लेगी तो ठीक नहीं रहेगा। इस तोते के बच्चे को वापस दे मुझे। यह मेरा भोजन है। बिल्कुल नहीं काली बिल्ली, यह तेरा कोई भोजन नहीं है। मरे हुए पक्षियों को तो एक बार को तू खा भी ले। जीवित पक्षी को इस तरह से परेशान करके खाना ठीक नहीं। तू इसे कहाँ से उठा कर लाया है? इसके परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे। इस तरह से छोटे से बच्चे को खाना क्या तुझे शोभा देता है? चिड़िया, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस तोते के बच्चे को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, तू मुझे धमकी मत दे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तोते के बच्चे को तेरे हवाले बिल्कुल नहीं करने वाली। और अगर अपनी सलामती चाहता है तो यहाँ से चला जा, नहीं तो जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठे करूंगी और तुझे पिटवा दूंगी। प्यारी चिड़िया की बात सुनकर काली बिल्ली थोड़ी सहम जाती है और वहाँ से चली जाती है। काली बिल्ली को जाता हुआ देख छोटी सी मिट्ठू, जो प्यारी चिड़िया के पास बैठी हुई थी, उसके दिल को तसल्ली मिलती है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन से जंगल से आई हो? अपने जंगल की दिशा जानती हो? मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। मुझे मेरे मम्मा पापा के पास जाना है। मुझे ले चलो, मेरे मम्मा पापा के पास ले चलो। मेरी मम्मा के पास ले चलो मुझे। बेटा, इस तरह से रोने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम मुझे अपने मम्मी पापा का एड्रेस तो बताओ कि वह कहाँ रहते हैं। क्या तुम दिशा जानते हो? कम से कम अपना नाम ही बताओ। मेरा नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, पर मेरी मम्मा तोता, मेरे पापा तोता मुझे हमेशा प्रिंस तोतू के नाम से पुकारते हैं। मेरा नाम प्रिंस होगा। मुझे मेरे माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। अच्छा, तो तुम नर तोता हो। मुझे तो लगा कि तुम मादा तोता हो। रो मत और चिल्लाओ मत। मैं तुम्हारे परिवार को जरूर ढूंढूंगी। अभी के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। इस तरह से तोते से कहकर प्यारी चिड़िया उस प्रिंस तोते को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है, जहाँ पर उसकी बेटी जूली भी थी। वह तोते के बच्चे को देखकर हैरान रह जाती है। अम्मा, ये कौन है और यह हमारे घर पर क्यों है? क्या आपने इसे हमारे घर पर ले आया? क्या यह हमारे साथ हमारे घर पर रहेगा? हाँ जूली बेटी, कुछ दिनों तक, जब तक मैं इसके परिवार वालों का पता नहीं लगा लेती, तब तक यह हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा। यह बहुत छोटा है, तुम्हें ही इसका ध्यान रखना होगा। यह काफी डरा हुआ है। बिल्ली इसे दूसरे जंगल से अपने पंजों में दबोचकर इस जंगल ले आई है। यह अपने एड्रेस भी नहीं जानता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसके माँ और पिताजी का बहुत जल्द ही पता लगा लूं। मुझे मेरे माँ और पिताजी के पास जाना है, आज ही जाना है। मुझे आपके साथ और इस चिड़िया के साथ नहीं रहना। मुझे मेरे परिवार के पास ले चलो मुझे। प्रिंस बेटे, इस तरह से रोने धोने से, चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम शांति से घर पर रहो। मैं तुम्हारे माँ तोते और पापा तोते का तलाश करूंगी। जल्द ही मैं उन्हें ढूंढूंगी और तुम अपने परिवार के साथ रहोगे। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया दोनों को साथ में खेलने को कह देती है और वह भोजन की तलाश में, साथ ही मिट्ठू तोते के परिवार की तलाश में निकल जाती है। काफी समय तक उड़ान लगाती है। वह तोते की काफी तलाश कर रही थी। दिन गुजर जाती है, रात का वक्त हो जाता है, पर कोई तोता उसे दिखाई नहीं देता, जिससे कि थक हार कर वह भोजन लेकर घर आ जाती है। जैसे तैसे वह प्रिंस तोते को भोजन कराती है और अपनी बेटी जूली को भी। दिन गुजरते जाते हैं। प्यारी चिड़िया काफी तलाश करती,
प्रिंस के परिवार वालों की, पर उसे कोई परिवार वाले नहीं मिल रहे थे, जिससे कि थक हार कर प्यारी चिड़िया सोचती है कि अब से वह प्रिंस तोते का खुद ही देखभाल करेगी और उसे अपने साथ रखेगी। एक दिन प्यारी चिड़िया इसी तरह से भोजन की तलाश में निकली हुई थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब वह उसके पास जाती है तो वह कोई और नहीं बल्कि एक तोती थी। क्या बात है तोती जी, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? काफी महीनों पहले मेरा बेटा मेरा प्रिंस तोतू न जाने कहाँ चला गया। बगीचे में ही खेल रहा था। आज उसे ढूंढते हुए पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं। अब तो हमने उम्मीद भी छोड़ दी है। मेरे पति तोतू भी हमेशा प्रिंस तोतू के याद में रोते हैं। हम अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर वह हमें कहीं नहीं मिल रहा। मेरी तलाश पूरी हुई। काफी महीनों से मैं भी आप दोनों का ही इंतजार कर रही हूँ। मैंने आप दोनों की काफी तलाश की। आपका बेटा प्रिंस तोतू बिल्कुल सही सलामत है और हमारे घर पर है। 2 महीने पहले एक काली बिल्ली ने उसे अपने पंजों में दबोचकर हमारे जंगल ले आया था। मैंने ही उसे बचाया था और वह अभी तक हमारे घर पर ही है। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर पर चले, आपको आपका बेटा प्रिंस तोतू मिल जाएगा। प्यारी चिड़िया की बात सुनकर चांद तोता और चांदनी तोती दोनों बहुत खुश होते हैं। वह चिड़िया के घर पर पहुंचते हैं और अपने बेटे को देख बहुत खुश हो जाते हैं। प्यारी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज हम पर जो उपकार किया है, हम कभी जिंदगी में भी इस उपकार को चुका नहीं सकते। हम दोनों की जान बसती थी हमारे प्रिंस तोतू में और आज तुमने हमारी जान ही हमें वापस लौटा दी। हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। हाँ चिड़िया बहन, चांदनी बिल्कुल सही कह रही है। आपका यह उपकार हम कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। आपकी वजह से ही आज हमारा बच्चा सही सलामत हमें वापस मिल पाया है। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मेरे पास बहुत सारे खेत हैं और बहुत सारे फलों के पेड़ भी। मैं उन सभी को आपके नाम कर दूंगा। जो आपने हमारे लिए किया, यह तो उसके आगे कुछ भी नहीं। नहीं तोते भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका बच्चा आपको सही सलामत मिल गया, ये तो भगवान का ही शुक्रगुजार है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। आपके बच्चे की जगह पर कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करती, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे की मदद करना। आप भी अगर मेरी जगह पर होते तो आप भी वही करते। इस तरह से प्यारी चिड़िया ने चांद और चांदनी तोती की मदद की। उनके बच्चे को उन्हें वापस लौटाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो मुसीबत में फंसा हो उसकी मदद जरूर करें, जैसा कि इस कहानी में प्यारी चिड़िया ने किया।